रुतबा। पिछले लेक्चर में हमने पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन कंप्लीट किया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसे उर्दू में मुश्तक का आला रुतबा कहते हैं। मुश्तक का आला रुतबे की तारीफ समझना है तो आप एक मिसाल के जरिए समझिए कि फर्स्ट y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स एक तफाउल है। अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, एंड एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मुश्तक का पहला रुतबा, मुश्तक का पहला रुतबा। इसी तरह अगर हमने इसे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, अगर मुश्तक के पहले रुतबे को अगर हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस डी dx ऑफ dy by dx is equals to d dx of f dash of x. So d dx of dy by dx is written as d square y upon dx square, d square y upon dx square is equals to f dash of x का डेरिवेटिव क्या होगा, f2 dash of x। इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उर्दू में कहते हैं मुश्तक का दूसरा रुतबा, दूसरा रुतबा। क्योंकि 25% जो है 25% में सिलेबस लेस हो गया, इसलिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें से स्किप कर दिया गया है। उसको समझना है तो इस तरह से हमें सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही पर समझना है। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपने इस पे डिनोट किए तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल्स टू f3 डैश ऑफ x। इस तरह से सो ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव को dn e raised to n y upon dx to the power n is equals to f, इसे कहते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये सिलेबस में से स्किप कर दिया गया है, इसलिए हम सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर दिए गए तफावत को एक मरतबा डेरिवेटिव लिए तो फर्स्ट ऑर्डर मुश्तक का पहला रुतबा मिलता है, उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अगर पहले रुतबे को दोबारा डिफरेंशिएट किए तो जो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है, जिसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर f2 डैश ऑफ x से जाहिर करते हैं। तो इस तरह से ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ताल्लुक से ये बेसिक चीजें हैं, ये आप नोट कर लें, ठीक है। तो इसके बाद एक नोट लिखना है, तो पहले आप इसे नोट कर लें। नोट करके मुश्तक के आला रुतबे को y1, y2, y3 सो ऑन अप टू yn से जाहिर करते हैं। y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह y2 को क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसे क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव।
इसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह y डैश, अगर y डैश के साथ में दिया तो इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और इसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और इसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये अनदर नोटेशन है। तो चार नोटेशन देखें। पहली नोटेशन dy बाय डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 3 सो ऑन। इसके बाद दूसरी नोटेशन देखिए एफ डैश ऑफ एक्स, एफ टू डैश ऑफ एक्स, एफ थ्री डैश ऑफ एक्स सो ऑन। इस तरह से ये चार नोटेशन है। पहला डी वाई बाई डी एक्स की शक्ल में, एफ डैश ऑफ एक्स की शक्ल में, वाई वन वाई टू की शक्ल में, या वाई डैश वाई टू डैश वाई थ्री डैश। इस तरह से चार नोटेशन है मुश्तक के आला रुतबे को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 की मिसालें हल करके समझते हैं किस तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के मुश्तक का आला दर्जा किस तरह से मालूम करते हैं, वो समझेंगे। इसे नोट कर लें, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आइए मुश्तक के आला रुतबे की एक्सरसाइज नंबर 1.5 की मिसाल नंबर 1 हल करते हैं। मिसाल नंबर 1 इस तरह से है। सवाल मुंदरजा दैल तफाउल का मुश्तक का दूसरा रुतबा, मुश्तक का दूसरा रुतबा मालूम कीजिए। मिसाल इस तरह से है पहली मिसाल 2x की कुवत 5 वजा 4x की कुवत 3 वजा 2 बटे x की कुवत 2 वजा 9। तो आइए इसका हल देखते हैं। मिसाल नंबर 1 का हल। सबसे पहले दिया गया तफाउल को y बराबर फर्ज करना है। तो देयरफॉर y बराबर 2x की कुवत 5 वजा 4x की कुवत 3 वजा 2 बटे x की कुवत 2 वजा 9। सबसे पहले दिए गए तफाउल को y बराबर फर्ज कर ली। इसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x की कुवत 5 वजा 4x की कुवत 3 वजा 2 बटे x की कुवत 2 वजा 9 डेरिवेटिव। अब आप देख रहे हैं डेरिवेटिव का वजा का उसूल लगेगा। वजा का उसूल क्या कहता है? हर रुकनों का आपको डेरिवेटिव लेना है। अब ये रुकनों का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम डायरेक्ट इसका जाब्ता ध्यान में रखकर इसको हल करेंगे। तो जाब्ता इस तरह से है, ये जाब्ता इस्तेमाल होगा डी डी एक्स ऑफ के एक्स की कुवत n। इसका जवाब आता है n इंटू के एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखें के एक्स टू द पावर n। ठीक है, इसके बाद जो है ये दोनों यकसा है, वही फॉर्मूला लगेगा। ये है 2 अपॉन एक्स की कुवत तो ये जाब्ता लगेगा यहाँ पे टी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर n। इसका जवाब आता है माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। इसके बाद ये तीसरा 9 का डेरिवेटिव, तो ये मुस्तकिल का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ सी, यानी मुस्तकिल का डेरिवेटिव जाता है 0। इस तरह से ये तीन डेरिवेटिव के जाब्ता इस्तेमाल करके इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। नाउ इज इक्वल टू नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस तो 2x की कुवत 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? तो क्या होता है कुवत और जरीब जरब में आ जाते हैं, कुवत और जरीब, यानी 5 दूनी 10। x की कुवत, एक कुवत कम हो जाती है 5 कम होकर 4 हो जाएगी n माइनस 1। इसी तरह वजा 4 की 12, x की कुवत एक कम हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये वजन पहले से प्रॉब्लम में है, इसको लिख लेंगे। ये 2 जो है ये जरीब है, इसे बाहर कर देंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x की कुवत तो 1 अपॉन x की कुवत n वाला जाब्ता लगाए तो माइनस n अपॉन, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस n का किरदार कौन अदा कर रहे हैं 2 अपॉन x टू द पावर n प्लस 1, यानी कुवत 1 बढ़ जाएगी, यहाँ पे कुवत क्या हो जाएगी 3। समझ में आपको? ये वजन पहले से प्रॉब्लम है, लेकिन 2 जरीब है, बाहर आ जाएगा। अब 1 अपॉन एक्स की कुवत 2 का डेरिवेटिव इस जाब्ते की मदद से लेंगे माइनस n यानी यहाँ पे 2 है, माइनस 2 अपॉन एक कुवत बढ़ जाएगी x की कुवत 3
वजा 0। मुस्तकिल का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह से dy by dx हमें मालूम हो गया। therefore dy by dx is equals to therefore dy by dx is equals to dy by dx is equals to 10x की पावर 4 वजा 12x की पावर 2 वजा और वजा, ये दोनों वजा जरब में है एक दूसरे की तरफ, वजा वजा जमा 2 दूनी 4 बटे x की पावर 3 वजा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू 10x की पावर 4 वजा 12x की पावर 2 जमा 4 बटे x की पावर 3। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है dy बाय dx। हमें क्या मालूम करना है? मुश्तक का दूसरा रुतबा। तो पहले रुतबे के मैट्रिक्स को पहले रुतबे के डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy dx ऑफ dy by dx is equals to d dx of x 10x की पावर 4 वजा 12x की पावर 2 जमा 4 बटे x की पावर 3। सो d dx और dy by dx is d square y upon dx square is equals to। अब डेरिवेटिव लेंगे इसका। देखिए आप 10x की पावर 4 का डेरिवेटिव के लिए दाबता यही रहेगा कि x टू द पावर n कुव्वत और जरीब की जरा हो जाएंगी 10 चौक 40, एक कुव्वत कम हो जाएगी 4 की 3। ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ 10x टू द पावर 4। इसी तरह माइनस और ये 12 दूनी 24 x। इसके बाद ये प्लस 4 जो है ये जरीब है, ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद 1 अपॉन x की पावर 3 का डेरिवेटिव, देखिए 1 अपॉन x की पावर 3, तो n का किरदार अदा कौन कर रहा है? 3। तो यहाँ माइनस n ब्रैकेट में आएगा माइनस n क्या है यहाँ पे 3 अपॉन x टू द पावर 4। एक कुव्वत बढ़ जाएगी, 3 की कुव्वत एक बढ़कर क्या हो जाएगी 4। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? देखिए पहले इसको नोट कर लें और फिर फाइनल आंसर में हम जमा वजा वजा और 4 के 12 इनकी ड्रॉप कर देंगे और फाइनल आंसर लेंगे। तो इसको नोट कर ले। नाउ फाइनल आंसर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 40x की पावर 3 जैसा कि वैसा वजा 24x जैसा कि वैसा। अब यहाँ पे जरा हो जाएगी शुमार कर देंगे जमा वजा वजा 4 दिया 12 बटे x की पावर 4 x की पावर 4। तो इस तरह से d स्क्वायर y सेकेंड ऑर्डर मुश्तक का दूसरा रुतबा मालूम करते हैं। ये है फाइनल आंसर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसे नोट कर लें। पहली एग्जांपल आइए अब एग्जांपल नंबर 2 हल करते हैं। e टू द पावर 4x into cos 5x। सवाल वही है, मुश्तक का दूसरा रुतबा मालूम करना है। तो सबसे पहले हल में फर्ज कीजिए y बराबर e टू द पावर 4x into cos 5x। सबसे पहले दिए गए तफावत को y फर्ज कर लेंगे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट with respect to x. So derivative of y with respect to x dy by dx is equals to, now d dx of right hand side का डेरिवेटिव लेंगे e to the power 4x into cos 5x। अब आप देख रहे हैं डेरिवेटिव राइट हैंड साइड में है, यहाँ दो फंक्शन जरब में है, एक e to the power 4x है फंक्शन
और दूसरा फंक्शन है cos 5x, और दोनों के दरमियान में ज़रब की अलामत है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या है, ddx ऑफ u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल इस तरह से है, फर्स्ट u इंटू v, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो इस तरह से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 5x प्लस सेकेंड फंक्शन cos 5x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर 4x। इस तरह से फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब नाउ वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये दो का डेरिवेटिव लेना है और इसके सामने डेरिवेटिव की अलामत नहीं है, तो ये जैसा का वैसा रहेगा, e to the power 4x as it is। now what is the derivative of cos 5x? cos 5x अगर आप गौर से देखिए इसे, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, cos एक फंक्शन है, 5 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों फंक्शन का इस तरह से कॉम्बिनेशन है f और g of x की शक्ल में, तो ये कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का दाता cos f of x लगेगा यहाँ पर, वो है ddx ऑफ cos f of x is minus sin f of x into derivative of f of x। इस तरह से, और इसी तरह से हम देख रहे हैं, और दूसरे डेरिवेटिव e टू द पावर 4x, यहां पे लगेगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर f of x, e to the power f of x derivative of f of x। ये दो ज़ाब्ते अमल में आएंगे, तो यहाँ पे होगा माइनस साइन 5x इंटू ddx ऑफ 5x प्लस cos 5x ddx ऑफ e to the power 4x, e to the power 4x ddx ऑफ 4x। इस तरह से हमने cos f of x का दाता लगाएंगे, माइनस साइन f of x ddx of f of x, f of x यहाँ 5x है, यहाँ पर जाएगा cos 5x जैसा का वैसा ddx of e to the power 4x e to the power f of x e to the power f of x into derivative of f of x। अब आप देख रहे हैं, अब हमें तो अगेन डेरिवेटिव लेना है, सो ddx of 5x लेना है, ddx of 4x, तो आपको मालूम है ddx of kx का दाता लगेगा, ddx of kx is x, sorry ddx of kx is k। now to continue कंटिन्यू करते रहिए। now first plus minus is equals to plus minus e to the power 4x into sin 5x ddx of 5x 5, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इसका डेरिवेटिव लिए cos प्लस cos 5x e to the power 4x into 4, derivative of 4x is 4, ddx of 5x is 5। now final dy by dx इस तरह से लिखेंगे यहाँ, dy by dx is equals to, अब आप देख रहे हैं दोनों टर्म में e to the power 4x कॉमन है, और पहली टर्म माइनस में है, दूसरी टर्म प्लस में है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस e to the power 4x को मुश्तरिक निकाल लेंगे। माइनस e to the power 4x को मुश्तरिक निकालने पर क्या हो जाएगा, तो ये जो टर्म है साइन 5 sin 5x माइन प्लस क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 4 cos 5x। समझ में आया कोई स्टेप? पहली टर्म माइनस में, दूसरी टर्म प्लस में, अगर हम कोई चीज मुश्तरिक निकाल रहे हैं, e to the power 4x भी मुश्तरिक है, तो माइनस साइन मुश्तरिक निकाले और e to the power 4x मुश्तरिक निकाले, तो जो टर्म माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, e to the power 4x बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे से बचेगा 5 e to the sin 5x
प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 cos 5x। इस तरह से dy/dx मालूम हो गया। अब ये हो गया पहला रुतबे का मुश्तक, ठीक है, मुश्तक का पहला रुतबा। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो d dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू, अब ये देख रहे हैं आप -1, ये जरीब है, इसको बाहर कर दो, -1 जरीब को बाहर कर दो, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, ये डेरिवेटिव के अंदर आएगा। तो d dx ऑफ e to the power 4x into 5 sin 5x minus 4 cos 5x, this bracket complete। इस तरह से e to the power 4x multiplied by 5 sin 5x minus 4 cos 5x, bracket complete। Now see the derivative of this on right hand side, this is the first function and this complete function is second function। Again there is a product rule लगेगा डेरिवेटिव का, we have to apply product rule। now applying this product rule here, तो ये थोड़ी टर्म लेंदी है आने वाली है, इसलिए पहले इसको नोट कर ले आप, इसके बाद मैं मुकम्मल टर्म लिखता हूं, नोट कर ले पहले। now d square y upon dx square, लेफ्ट हैंड साइड का d square y upon dx square is equals to, now -1 as it is बड़ा ब्रैकेट में। अब इसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन e to the power 4x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो गया 5 sin 5x minus 4 cos 5x। ओके, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन 5 sin 5x minus 4 cos 5x into ब्रैकेट में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e to the power 4x, ब्रैकेट कंप्लीट। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है, तो -1 as it is e to the power 4x। now we have to take the derivative of 5 sin 5x, 5 sin 5x, तो 5 जरीब है, ये जैसा को वैसा आ जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बीच में माइनस की अलामत है, हर रुकन का डेरिवेटिव लेंगे, पहले ये रुकन का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद दूसरा ये रुकन का डेरिवेटिव लेंगे। इस रुकन का डेरिवेटिव लेना है तो 5 जरीब है, ये बाहर आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ साइन 5x, तो साइन एफ ऑफ एक्स का पता लगे, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स cos f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x, इसी तरह cos का साइन में लगेगा। ओके, तो ये होगा साइन एफ ऑफ एक्स, तो cos f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x, यहाँ पे f of x क्या है 5x है, माइनस ओके 4 एज इट इज जरीब है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस साइन 5x इंटू डी डी एक्स ऑफ 5x, इस तरह से ये दोनों टर्म की डेरिवेटिव आएगी, प्लस ये होगा 5 sin 5x एज इट इज 5 sin 5x minus 4 cos 5x as it is e to the power f of x, तो e to the power f of x d dx of 4x, इस तरह से डेरिवेटिव e to the power f of x का डेरिवेटिव मैंने इससे पहले लिखा के दिया आपको, e to the power f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, इस तरह से मुकम्मल तौर पर ब्रैकेट में लगा देंगे, इस तरह से हम डेरिवेटिव लेंगे।
फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ना इसे कंटिन्यू करते हुए अब हम देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड दिस थर्ड टर्म, बाकी टर्म को एज इट इज लिखकर ना अब आप देख रहे हैं e टू द पावर 4x पे बात कीजिए, e टू द पावर 4x इस ज़रब में है इसके साथ, और इसी तरह ये e टू द पावर 4x ये टर्म के ज़रब में बीच में जमा के अलामत है, यानी e टू द पावर 4x यहाँ पर भी है, e टू द पावर 4x यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 4x यानी माइनस e टू द पावर 4x, ये माइनस पहले से है, माइनस e टू द पावर 4x मुश्तरिक निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ये टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है, तो 5 cos 5x डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5, kx का डेरिवेटिव क्या होता है, k होता है, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 4 sin 5x डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5। नाउ दिस ब्रैकेट कंप्लीट, ये ब्रैकेट को कंप्लीट कर ली, ठीक है, इसको प्लस 5 sin 5x माइनस 4 cos 5x इंटू 4x का डेरिवेटिव 4, ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, जिनके डेरिवेटिव्स लिए हमने, डी रेज ऑफ 5x 5, 5x 5, 4x 4, e टू द पावर 4x ये मुश्तरिक निकल गया, इसको डबल अंडरलाइन कर देते, e टू द पावर 4x मुश्तरिक निकल गया। तो इस तरह से ये बड़ा ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ये कंप्लीट हो गया, ये चार इसे ज़रब है और यहाँ पर ये इंडिविजुअल ज़रब है। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल ज़रब करेंगे और लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, e टू द पावर 4x 5 और ज़रब 5 से 25 cos 5x प्लस 5 और 20 sin 5x, सो इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो 5 और 20 sin 5x माइनस 16 cos 5x ब्रैकेट। So finally the answer is d square y upon dx square is equals to minus e to the power 4x, ठीक है। अब ब्रैकेट, अब आप देख रहे हैं लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स वो टर्म्स कहते हैं जिसके मुताबिक सेम होते हैं, cos 5x इसकी लाइक टर्म्स cos 5x, ठीक है, sin 5x की लाइक टर्म्स ये होगी और sin 5x, तो इनकी जरीबों की क्या है जमा वजह होती है, जैसे यहाँ 25 वजह 16 तो ये 9 cos 5x प्लस इस ये जरिए जमा हो जाएंगे 20 और 20 40 sin 5x। So in this way सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना है, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हुए ख्याल रखना है आपको कि पहला फंक्शन जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो इसके लिए आपको कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव के ज़ाब्ते और मेयरी ज़ाब्ते दोनों भी याद होना जरूरी है, उससे क्या होगा मुश्तरक का दूसरा रुतबा मालूम करना आसान हो जाएगा। तो इसे नोट कर ले, मिसाल नंबर 1 की दूसरी मिसाल है, ठीक है। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 की मिसाल नंबर 1 की तीसरी मिसाल हल करते हैं। मिसाल इस तरह से e टू द पावर 2x इंटू 10x का मुश्तरक का दूसरा रुतबा मालूम करना है। तो इसका हल देखते हैं। हल सबसे पहले दिया गया तफावत को फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए
y बराबर दिए गए तफावत को y बराबर फर्स्ट कर लीजिए, y बराबर e to the power 2x minus 10x. Now differentiate with respect to x. So what is derivative of y? dy by dx. d dx of ब्रैकेट में e to the power 2x into 10x. Now again the product rule which we have written here. First function derivative of second function plus second function 10x t dx of first, that is e to the power 2x. First function e to the power 2x, derivative of second ddx of 10x plus 10x ddx of 2x. Now e to the power 2x, what is the derivative of 10x? Sec square x plus 10x as it is. e to the power 2x का डेरिवेटिव होगा e to the power 2x ddx of 2x. e to the power f of x आपको लगेगा यहाँ पर e to the power f of x into ddx of f of x. Now is equals to e to the power 2x sec square x plus e to the power 2x into 10x into 2. ये 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 होगा. तो अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे e to the power 2x मुश्तरिक निकलता है, ठीक. तो e to the power 2x मुश्तरिक निकालने पर क्या बचेगा? e to the power 2x into ये dy by dx into sec square x, यहाँ से कॉमन e to the power 2x निकाले तो sec square x बचा प्लस 2 tan x प्लस 2 tan x. नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. sec square x का एक आइडेंटिटी है, sec square x is equals to 1 plus tan square x. We will replace sec square x by 1 plus tan square x. That is e to the power 2x is equals to 1 plus tan square x plus 2 tan x. अब ये जो देख रहे हैं आप ये ब्रैकेट में ये tan x में मुरब्बी मसावत है, मुरब्बे कैसी रुकनी है? देखिए एक टर्म tan स्क्वायर x का है, एक tan x का है, एक विदाउट tan x का. तो ये मुरब्बे कैसे रुकने की जरूरत है? tan स्क्वायर x. इसको तरतीब दे देंगे इस तरह से, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंगल टर्म 2 tan x और उसके बाद मुस्तकिल tan स्क्वायर tan x वाली टर्म विदाउट tan x. अगर आप ये देखिए गौर से इसको तो ये जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की सूरत में है. a स्क्वायर a मीन्स 10, b मीन्स 1. तो आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 है यहाँ पे, 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसका जवाब क्या था? a प्लस b होल स्क्वायर. सो फाइनली dy by dx is equals to e to the power 2x into tan x plus 1 whole square. tan x plus 1 whole square. इस तरह से tan x plus 1 whole square इसका इस्तेमाल करके tan x square. Now we have to take the derivative. To find the derivative of second order, we have to again differentiate this function with respect to x. So write down this. Now write again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. So d dx of
लेफ्ट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में e to the power 2x into 10x plus 1 whole square. 10x plus 1 whole square. Now again, the derivative, we have to take the derivative of right hand side. Here first function e to the power 2x multiply by the second function 10x plus 1 whole square. तो अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा और लिखा हुआ है प्रोडक्ट में. तो फर्स्ट फंक्शन e to the power 2x derivative of second 10x plus 1 whole square plus second function 10x plus 1 whole square as it is d dx of e to the power 2x. d dx of e to the power 2x. Now we have to take the derivative of these two. 1 and 2. If you see d dx of 10x plus 1 whole square, that means f of x की पावर n. यहाँ पे जो डेरिवेटिव का दाता लगेगा f of x की पावर n का दाता लगेगा और वो क्या है e to the power 2x है. इट इज क्या होता है d dx of f of x की पावर n, that means 2 f of x की पावर n minus 1, that is 1. दो एक पावर कम हो जाएगी तो एक आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो. d dx of f of x, d dx of f of x, that means f of x is 10x plus 1. now समझ में आपको f of x की पावर n f of x की पावर n minus 1 d dx of f of x. now 10x plus 1 whole square, yes it is d dx of e to the power 2x, e to the power 2x into derivative of 2x, derivative of 2x. now if you see here e to the power 2x and e to the power 2x कॉमन निकल जाता है, ठीक. तो ये e to the power 2x कॉमन निकल गया. अब ब्रैकेट तो ये होगा 2 into 10x plus 1, एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं. 10x का जो डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं. प्लस 10x plus 1 whole square into e to the power 2x, तो मिस्त्री निकल गया, इसे लिखने की जरूरत नहीं. d dx of 2x is 2, d dx of 2x is 2. now if you see, आप देख रहे हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखिए मुश्तरिक निकलता है 2 और दूसरी टर्म जो मुश्तरिक निकलती है वो 10x plus 1, क्योंकि पहले टर्म में 10x plus 1 एक है, इसमें 2 है, तो यानी 2 into 10x plus 1 मुश्तरिक निकलता है. तो मुश्तरिक निकलने पर क्या हो जाएगा देखिए, तो 2 मुश्तरिक निकला, e to the power 2x पहले से ही है into 10x plus 1. now what remain, क्या बाकी रहा, ये दोनों टर्म मुश्तरिक निकल गया तो क्या बचा sec स्क्वायर x प्लस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मुश्तरिक निकल गया, 10x, एक 10x plus 1 मुश्तरिक निकल गया तो क्या बचा, एक 10x plus 1 बचा. okay, now we will replace this sec square x by 10 square x 1 plus 10 square x, sec square x by 1 plus 10 square x. तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो इसको नोट कर लिया. नो sec स्क्वायर x जो है, अब देखिए d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर y देखते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, कंटिन्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 e to the power 2x 10x plus 1 into ब्रैकेट में sec स्क्वायर x is replaced by 1 plus 10 square x, 1 plus 10 square x plus 10x plus 1. okay, now finally this 1 and 1 add this to 1, सेम ब्रैकेट में है तो so finally d square y upon dx square is equals to
2 into e to the power 2x into tan x plus 1 into tan square x plus tan x प्लस 1 कितना हो गया 2। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू tan x प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 2। तो फाइनल आंसर इस तरह से आएगा, नोट कर ले इसे। तो फाइनल आंसर इस एक्सरसाइज नंबर 1.5 की मिसाल नंबर 1 के लिए जो होमवर्क है आपके लिए वो 3 मिसालें हैं। log ऑफ log x, इसका मुश्तरक का दूसरा रुतबा मालूम करना है, x की कुव्वत 3 log x और तीसरा है x की कुव्वत x। ठीक है, ये 3 होमवर्क करना है। इसके लिए हिंट याद रखना है आपको। पहले तो सबसे पहले इसको आपको डेरिवेटिव का जो ज़ाब्ता याद रखना है वो log ऑफ f ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, और दूसरी हिंट जो याद रखना है, ये पहली हिंट है, दूसरी जो याद रखना है डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन f ऑफ x। जब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपको डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, और तीसरा ये जो डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x लेंगे आप तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा डी डी एक्स ऑफ u इंटू v। ठीक है, 3 हिंट है। log ऑफ f ऑफ x का ज़ाब्ता पहले लगाएंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेते वक्त अगर डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन f ऑफ x ये ज़ाब्ता लगाएंगे माइनस 1 अपॉन f ऑफ x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। और तीसरे डी डी एक्स ऑफ u इनटू v, अगर प्रोडक्ट रूल आए तो प्रोडक्ट रूल इस तरह से अमल करना है। इसके लिए तीसरे के लिए दूसरे एग्जांपल के लिए होमवर्क आपको प्रोडक्ट रूल, पहले जो प्रोडक्ट रूल लगा है वो लगाना है। ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है और x की कुव्वत n का डेरिवेटिव भी मालूम है। ठीक है, और इसके अंदर तकसीम का कानून लगेगा। ठीक, तो तकसीम का कानून लग भी सकता और अगर सिंप्लीफाई हो गया तो तकसीम का कानून नहीं लगेगा। तो यह प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको डी डी एक्स ऑफ u इंटू v। ठीक है, तीसरे के लिए हिंट ये याद रखना है। तीसरे के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मुतगय्यर की कुव्वत मुतगय्यर है। जब आप बाय फर्स्ट करेंगे इसको तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है, दोनों तरफ n का लॉग लेना है। पहले हिंट याद रखना है, दोनों तरफ n का लॉग लेना है, लॉग लेना पहले, और उसके बाद आप डेरिवेटिव लेंगे इसका, जो जवाब आएगा सेकंड हिंट तो जो dy बाय dx की कीमत आएगी वो dy बाय dx की कीमत आप दोबारा जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये dy बाय dx की कीमत क्या होगी, रिपीट होगी, और वो dy बाय dx की कीमत आपको d2y बाय dx स्क्वायर में रखना है। समझ में आपको? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे, लॉग लेने के बाद डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में आपको देखेंगे कि dy बाय dx की वैल्यू दोबारा रिपीट होगी और वो dy बाय dx की कीमत आप इसके अंदर रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप ये तीनों एग्जाम्पल होमवर्क करेंगे, और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप पर, पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें। ठीक है, और आपको दोबारा ये ताकीद की जाती है पूरा वीडियो देखें और होमवर्क भी मुकम्मल करें और नोट्स भी मुकम्मल करें। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 की मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, 2 मिसाल हल करेंगे। मिसाल नंबर 2,
आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 की मिसाल नंबर 1 की ये होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में 3 मिसालें हैं। ये 3 मिसालें आपको होमवर्क में ट्राई करना है। देखिए पहली मिसाल है log ऑफ log x। तो इसके लिए हिंट इस तरह से है, आपको पहले y बराबर फर्स्ट करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करते वक्त आपको डी डी एक्स ऑफ log f ऑफ x का रास्ता इस्तेमाल करना है, जो कि 1/f ऑफ x डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। और दूसरी चीज जो है आपको ध्यान में रखना है वो है डी डी एक्स ऑफ 1/f ऑफ x माइनस 1/f ऑफ x होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसी तरह से दूसरे के लिए हिंट है, पहले प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको, डी डी एक्स ऑफ u इंटू v। ठीक है, वाई फर्स्ट करना है एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाना है, फिर अगेन आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है सिंप्लीफाई करके। तीसरे के लिए हिंट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है, क्योंकि मुतगय्यर की कुव्वत मुतगय्यर है तो इसका डेरिवेटिव किस तरह मालूम करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। आपको मालूम है dy बाय dx किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो dy बाय dx बाय लॉगरिथमिक मेथड, लॉग के तरीके से लॉगरिथमिक मेथड। लॉगरिथमिक मेथड से इसका dy बाय dx निकालेंगे और फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लेके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते वक्त प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और ये जो dy बाय dx की कीमत आई वो यहाँ पर d स्क्वायर y dx अपॉन dx स्क्वायर में रिपीट होगी, तो dy बाय dx की कीमत इसमें वापस रख देगी। ठीक है, ds की। तो इसके लिए हिंट जैसा याद रखना है, लॉगरिथमिक मेथड से आपको dy बाय dx मालूम करना है, फिर उसके बाद दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, ये dy बाय dx की कीमत रिपीट होगी, यानी dy बाय dx की कीमत आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा। वो रखने के बाद सिंपलीफाई करने पर आपको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की कीमत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, कोई डिफिकल्टी आई तो उसको शेयर करें। ठीक है, और ये एग्जांपल आपको नोट्स भी मुकम्मल करना है और ये होमवर्क भी मुकम्मल करना है। अब आइए हम मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5 की मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। ठीक है, पहले नोट कर लें।